बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहम्मद मंसूर, आप देख रहे हैं ज़ाविया न्यूज़ पीके। आज की जो ताज़ा तरीन खबरें जो कि गर्दिश कर रही हैं जाती उमरा के महलात में से, उनके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। आज पीएमएलएन पीपल्स पार्टी और जेयूआई फजल रहमान साहब का जो है वो एक इजलास था, डिनर था, और वहाँ पर आईनी मसूदे के ऊपर बात होनी थी। तो मौलाना साहब ने अपनी बात को पहले पेश किया कि जी मैं जो गवर्नमेंट का मसूदा है उसके ऊपर एग्री नहीं हूँ। हाँ, जो मेरा मसूदा है उसमें मेरी पार्टी और पीपल्स पार्टी के अंदर जो है मुशावरत हुई और हम जो है वो उसमें एक पेज पे आ गए हैं ताकि इसको ऐसन तरीके से आईनी तरमीम को अंजाम तक पहुँचाया जा सके। इस जगह पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो है वो मौलाना साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए ये चीज़ सामने रखी कि हम और पीपल्स पार्टी और मौलाना, मतलब पीपल्स पार्टी जेयूआई, जो जेयूआई का मसूदा है उसके अंदर इंटरेस्टेड हैं और हमारी जो है वो हम-आहंगी हो चुकी है। हम काफ़ी हद तक उसके लिए जो है वो एग्री कर चुके हैं, जिसमें आईनी अदालत के पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ था उससे वो पीछे हट गई है और आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तश्कील दिए जाने के ऊपर वो उसने आमादगी ज़ाहिर करी है। और साथ में 18वीं तरमीम में जो जजेस को अपॉइंट करने का तरीक़ेकार था उसको बहाल करना है, जो कि 19वीं तरमीम लाके उसको कालदम कर दिया गया था। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की ज़ोर ज़बरदस्ती और पुरज़ोर फ़रमाइश पे, तो उसके ऊपर जो है वो हम एग्री कर चुके हैं। इस दरमियान में मौलाना साहब ने अपनी पार्टी का मौक़िफ़ ये पेश किया कि जी हम आइन की जो बेसिक रूल है उससे बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकते और ना ही उसको हम बदलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास आवाम का मैंडेट था जब ये आइन 1973 का बनाया गया। उसके ऊपर नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ, इस दफ़ा जो है वो शहबाज शरीफ तो कम बोले लेकिन नवाज़ शरीफ साहब जो है वो खुल के सामने आ गए और हैरत होती है कि नवाज़ शरीफ साहब खुद को बहुत बड़ा जो है वो डेमोक्रेट साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने शर्त आयद कर दी कि मौलाना साहब की मसूदे के ऊपर जब एग्री करेंगे, जब मौलाना साहब जो है वो फ़ौजी अदालतों के क़याम और आइन की 8वीं तरमीम जो है, सॉरी, आइन आइन का जो 8वीं शिक है, उसके अंदर बदलाव का जो है वो हमारा साथ देंगे तो हम मौलाना साहब के मसूदे को एक्सेप्ट कर लेंगे। मतलब मौलाना साहब के मसूदे में एडिशन डालें कि जी फ़ौजी अदालतें भी वजूद में आएँ और जो 8वीं शिक है आइन की, उसके अंदर भी चेंजिंग हो तो हम मौलाना साहब के मसूदे को जो है वो अ, सपोर्ट कर देंगे। तो मौलाना साहब को उन्होंने ये बताया कि देखिए आपको पता है 9 मई के मामलात हैं और 9 मई के अंदर ये हुआ, फलाना हुआ, ढिमाका हुआ। तो उसपे मौलाना साहब ने बोला कि हमें भी मालूम है कि 9 मई को क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, और आपको भी मालूम है, तो आप इसको जवाज़ बना के फ़ज़ूल बातों में ना पड़ें और सीधा-सीधा वो काम करें जो कि आईन पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। और आईन पाकिस्तान बनाते हुए जो जमातें मौजूद थीं उसमें जे जेयूआई फजलुर रहमान के बानी जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के वालिद थे वो मौजूद थे और पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो मौजूद थे और एएनपी मौजूद थी। उन्होंने जो मसूदा बनाया था 1973 में, वो बिल्कुल काबिल कबूल है और आप उससे मुनादिफ़ ना करो। हाँ, अदालतें हैं, जो अदालती मामलात हैं उनको हम उसकी सुधराई कर सकते हैं, लेकिन वो भी इस हद तक कि उसमें हाई कोर्ट के इख्तियारात जो कि आर्टिकल 199 के अंदर दिए गए हैं उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ सकते। हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, ये चीज़ें नहीं कर सकते। प्लस जो आइन का आर्टिकल नंबर 8 है, उसको नहीं छेड़ सकते। बाकी रही बात जहाँ तक फ़ौजी अदालतें कायम होने की, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और
उस पे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो है वो बस जिद रहे कि नहीं जी ये तो होगा, आप देख लें। तो उस पे मौलाना साहब ने बोला अच्छा जी मैं मतलब अपनी जान छुड़ाने वाले स्टाइल में बोला कि जी अच्छा जी मैं तो फिर अब अपनी पार्टी की मजलिस शूरा बुलाऊंगा और उनसे मुशावरत करके आपको जवाब दे दूंगा। अब मजलिस शूरा बुलाने का मकसद ये है कि 15-20 दिन की कहानी गई। तो अब तक के जो मामलात हैं उसमें जो चीज़ें वाज़ा तौर पे सामने आ रही हैं, उसमें आईनी अदालत का कोई तसव्वुर नहीं, उसमें काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन या उनको आईनी अदालत का सरबराह बनाने की कोई चीज़ मौजूद नहीं। और जो आर्टिकल 199 है आइन का या आर्टिकल 8 है, उसको छेड़छाड़ करने की कोई चीज़ मौजूद नहीं। और प्लस इस चीज़ के ऊपर जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ी कोशिश करी पीएमएलएन को कायल करने की, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को डिफेम करने के लिए या उनको डिस्क्रेडिट करने के लिए ये पीएमएलएन ने जो है वो ये वतीरा अपनाया है कि हम जो है वो इस चीज़ के ऊपर फंस जाएं, ताकि जो मेहनत बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान एक साथ बैठ के कर चुके हैं, जिस चीज़ पे इत्तफाक कर चुके हैं, उसको जो है वो सबोटाज किया जाए, उसको नल एंड वॉइड किया जाए, ताकि साम आगे वालों को ये बताया जा सके कि देखें जी हम नहीं कर सके तो बिलावल भी नहीं कर सका। नंबर एक। नंबर दो, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जब काफ़ी हद तक उनको समझाने की कोशिश करी तो उसके बाद तय ये पाया कि जी हम बाहर जाके ये बोलेंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी हमारा कुछ बातों पे जो है वो इज्मा हो गया है, मतलब हम एग्री कर गए हैं, और कुछ बातें जो है वो हम आगे डिस्कशन करेंगे और मज़ीद इसको प्रोलॉन्ग करेंगे। उस पे मौलाना साहब ने बोला कि जी मैं चूँकि अपोज़िशन में हूँ और मैं अपोज़िशन के साथ मिल के सारे काम करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं अपोज़िशन से भी मुशावरत करूँगा और उसके बाद मैं अपनी मजलिस शूरा लाज़मी बुलाऊँगा, तो उसमें जो है वो फिर हम आपको जवाब दे देंगे। बाहर निकले, बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना साहब ने बिल्कुल अरमानों पे पानी फेर दिया और उन्होंने बिल्कुल कैटेगोरिकली डिनाइड कर दिया कि मैं हुकूमती मसूदे के ऊपर किसी किस्म का कोई वोट नहीं करूँगा। मेरा जो मसूदा मैंने पेश किया है, वो चूँकि हमारी मुशावरत से पीटीआई और दूसरी अपोज़िशन में जो छोटी पार्टियाँ हैं, उनके साथ मुशावरत करने के बाद वो हमने जो है वो तैयार किया है। मैं उसके ऊपर हूँ, अगर गवर्नमेंट उस पे चाहेगी और मज़ीद बात करना तो हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का लाया हुआ मसूदा वो हमें काबिल कबूल नहीं है और मैं आज भी अपने उसी स्टांस पे खड़ा हुआ हूँ कि उस मसूदे की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, 1 दिन 2 दिन पहले जो है वो मौलाना फज़लुर रहमान साहब जो है वो जलसे के अंदर कैटेगोरिकली ये बता भी चुके हैं कि किसी भी तरीके से अगर ज़ोर ज़बरदस्ती से या किसी नंबर गेम के थ्रू ये तरमीम करने की कोशिश की गई, तो फिर आपको जो है वो मौत का सामना करना पड़ेगा। ये वो क्लियरली बोल चुके हैं। हम्दुल्ला साहब भी बोल चुके हैं, मौलाना साहब भी बोल चुके हैं अपने जलसे के अंदर मीरपुर ख़ास में। अब आगे रही बात जहाँ तक पीएमएलएन की, तो उनकी कोशिश ये है कि इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके सिकंदर सुल्तान राजा साहब से के साथ मिलके जो 12 जुलाई का फैसला है, उसको नल एंड वॉइड करते हुए जो मखसूस नशिस्तें हैं, वो जो है वो फौरी तौर पे अलॉट की जाएँ, फौरी तौर पे हलफ हो, फौरी तौर के ऊपर जो है वो आईनी तरमीम मंज़ूर हो और हम अपना काम कर लें, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। एक तरफ उनकी सोच ये है, दूसरी तरफ जो 63A की तशरीह को चेंज किया काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने, उसके बाद से पीटीआई के एमएनए और एमएनएज़ और सेनेटर्स इनके ऊपर जो है वो कमबख्ती शुरू हो चुकी है। जगह-जगह पे छापे मारे जा रहे हैं, उठाया जा रहा है। अभी रिसेंटली खबर आई थी कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी बहू
और बहू को जो है वो एब्डक्ट किया गया था रोड चलते हुए से, लेकिन बाद अब 2 से 3 घंटे के बाद उसकी कंफर्मेशन आई है कि अब वो वापस बाहिफ़ाज़त अपने घर पहुँच गई हैं, मुबैना तौर पे। तो गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि हम एबडक्शन करके एमएनएस की और मखसूस नशिस्तें अलॉट करा के मौलाना से बाला-बाला ये कोशिश कर लें। लेकिन हालात और वाक़यात ये बता रहे हैं कि अगर ऐसी कोई कोशिश गवर्नमेंट की तरफ से की गई, तो पीटीआई तो है ही सराफ़ा एहतजाज, और 18 तारीख को उसने जो है वो दोबारा से कॉल दी हुई है एहतजाज की। और वुकला जो है वो भी काफ़ी डेस्परेट हुए हुए हैं। हो सकता है कि चंद दिनों के अंदर, आने वाले 1 या 2 दिनों के अंदर जो है वुकला भी स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ आ जाएँ। और अगर ऐसा कुछ हुआ और इन्होंने ज़बरदस्ती कोई अमिटमेंट पास कराने की कोशिश करी, तो मौलाना साहब भी स्ट्रीट पे नज़र आने की, हमें दिख रहा है कि वो भी स्ट्रीट पे नज़र आ सकते हैं अपनी पावर के साथ। तो बेहतर ये है कि इसको मुशावरत से किया जाए, और किसी भी पर्सनल स्पेसिफिक कानून के लिए या पर्सनल बंदे के लिए कोई किसी किस्म की कोई आइन साज़ी ना की जाए। बाकी जो भी अपडेट्स आती रहेंगी इंशाल्लाह आपको अपडेट करते रहेंगे अपने इस प्लेटफ़ॉर्म से, और हमें जो है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली नई अपडेट जो है वो आप तक फ़ौरन पहुँच सके। जज़ाकल्लाह।